बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह निसा की वर्स नंबर 34 की स्टडी करते हैं तो इसमें मेल एंड फीमेल राइट्स के हवाले से कुछ डिस्कशन की गई है, जिसको पढ़कर आज बिलखसूस वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, जो मगरबी दुनिया है, वो एक क्रिटिसिज्म करती है, वो प्रोपेगेंडा करती है कि माज़अल्लाह जो इस्लाम है, इसने जो मेल्स के हकूक़ हैं, जो मेंस के हकूक़ हैं, मर्दों के हकूक़ हैं, वो औरत के हकूक़ की निस्बत ज़्यादा रखे हैं। तो यूं इस्लाम ने जेंडर राइट्स में इक्वालिटी नहीं रखी। इस सूरत हाल में इस्लाम ने जो वुमेन्स हैं उनके राइट पर बहुत जुल्म किया है, वुमेन्स के साथ हमारे यहाँ जुल्म हो गया। हालांकि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये मालूम नहीं है कि जितना इस्लाम ने वुमेन्स को राइट दिए हैं, इतना तो किसी रिलीजन ने राइट नहीं दिए। हाँ, जो हकूक हैं वो माना कि मर्द के हकूक ज्यादा हैं बनिस्बत औरत के, लेकिन ये औरत पर किसी भी सूरत में अनजस्ट नहीं है, ये औरत पर ना इंसाफी नहीं है। क्यों? मर्द के हुकूक ज्यादा हैं, उसके राइट्स ज्यादा हैं, माना ये क्यों? इसकी क्या वजूहात हैं और ये यूरोपियन वर्ल्ड इस पर क्यों क्रिटिसाइज करती है? इसको हम आज इसकी इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ शेयर करते हैं और यहाँ पर हम कुछ साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव भी बयान करेंगे, जिसकी मदद से हमें इसको समझने में बहुत हद तक आसानी होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्द को बहुत से एस्पेक्ट्स में औरत से ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, औरत से ज़्यादा फजीलत हासिल हो गई। इसकी वजूहात ये हैं कि देखें आप, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, बहुत से एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं लाइफ में, जिधर हमारी फीमेल्स जो होती हैं उनको अगर हम साइकोलॉजिकल तौर पर देखें तो वो इमोशनल, वो जज्बाती पाई गई हैं। अब फॉर एग्जांपल, जिस तरह आप देख लेते हैं हमारे इंटरनेशनल मामलात होते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, हमारे अदालती निज़ाम हो गया, हमारा और भी जितनी पॉलिसी मेकिंग हो गई, और इसके अलावा आप दीगर हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इधर आप देख लेते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख लें तो जो प्रीचिंग का काम है, तबलीग का काम है, इसके अलावा आप देख लें जो इमामत का काम हो गया, खिताबत का काम हो गया, इसके अलावा दीगर बहुत से प्रोस्पेक्टिव देख लें, इधर मर्द को ये सारे राइट हासिल हैं, औरत इसमें आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं कर सकती। अब आप देखें, जब पॉलिसी मेकिंग का वक्त आएगा, जब किसी भी कंट्री में पॉलिसीज बनेंगी, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट्स होंगे, पॉलिटिकल थियरीज बनेंगी, इस मौके पर औरत इमोशनल, अपने जज्बात में आकर वो कोई फैसला कर सकती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि आज के इस वर्ल्ड में इस चीज़ की स्टडी हो चुकी है। हमारे एक बहुत करीबी अजीज़ हैं, वो सऊदी अरब में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो कंपनी है, उधर जो एडवाइज़र थी, जो मैनेजर थी, जो सुपरवाइज़र था, वो कोई मेल थे। जब तक वो मर्द उस कंपनी को सुपरवाइज़ कर रहा था, उसको चला रहा था, वो बहुत अच्छे से तमाम फ़ैसले ले रहा था, तमाम एस्पेक्ट्स में अच्छे से लेकर चल रहा था। लेकिन इसके बाद उसकी शिफ्टिंग हो गई, उसकी जगह सुपरवाइज़र जो बनी वो एक फ़ीमेल थी। अब जो फीमेल सुपरवाइजर बन गई, वो बहुत से ऐसे मामलात थे जिधर वो जज्बात से काम ले रही थी, छोटे छोटे मामलात में वो इमोशनल हो जाती। अक्सर लोगों को उसने स्ट्रक ऑफ कर दिया, उनको खरूज मार दिया, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत हद तक लॉस हुआ। अब आप देख लें, इवन के तमाम मामलात में पॉलिटिकल थॉट्स जिस वक्त इस मामले में और लॉज जिस वक्त बनेंगे, इस मामले में इसी वजह से मर्द को ज़्यादा राइट हासिल है, मर्द को ज़्यादा इसमें इख्तियार दिया गया है कि तुम कव्वाम हो, तुम इस मामले में मर्द होने का सबूत दो और अच्छे से पॉलिसीज़ बनाओ, अपने मुल्क को, अपने दीन को अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ना कि तुम इन मामलात में कोई जज्बात से फैसले लो। इसके अलावा और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, आप देख लें, जिधर हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल तलाक के मामलात आ जाते हैं, इसमें भी मर्द को रिस्पॉन्सिबल करार दिया है, लेकिन औरत पर इसमें भी नाइंसाफ़ी नहीं की गई। अक्सर नॉन मुस्लिम कहते हैं ना कि मर्द को तलाक का इख्तियार दे दिया, लेकिन औरत को तलाक का इख्तियार नहीं दिया। लेकिन इधर भी इस्लाम ने ही औरत को राइट दिए। अब आप देख लें, हिंदुइज़्म की स्टडी कर लेते हैं,
हिंदुइज्म में एक औरत जब मर्द के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है, इसके बाद फोत होने तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसका शोहर जालिम है, उस पर जुल्म कर रहा है, उस पर ज्यादती कर रहा है, उसके राइट्स नहीं अदा कर रहा, वो उससे सेपरेट नहीं हो सकती। बस बंधन में बंध गई, अब मौत ही उनको अलग कर सकती है। लेकिन इस्लाम ने नाइंसाफ़ी नहीं की, खुला का इस सूरत में इख्तियार दे दिया। औरत के हकूक़ में किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की गई। इसके अलावा अगर हम दीगर मामलात देख लेते हैं तो उनमें औरत को बहुत मकाम भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को, मर्द को राइट्स ज़्यादा हासिल हो गए तो ये नाइंसाफ़ी हो गई। आप देख लें कि इस्लाम ही वो मज़हब था, इस्लाम ही वो दीन था जिसने ये मॉडल दुनिया के सामने पेश किया कि जब एक वुमेन मदर बन जाती है, जब एक वुमेन मदर बन जाती है तो उसके पाँव के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत को करार दिया। इसके बाद आप देख लें, जब एक वुमेन, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, जब एक वुमेन मर्द के निकाह में आ जाए ना, तो वो अल्लाह ताला की राह में पहुंचने में रुकावट बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। लेकिन इस्लाम वो रिलीजन है जिसने औरत को ये राइट्स दिए हैं, ये हकूक, ये बेहतरीन हकूक दे दिए। औरत की शान में ये चीज़ कर दी कि जब एक मर्द के निकाह में वो औरत आती है तो यूं वो इसका ईमान मुकम्मल करती है। इसके बाद एक औरत को एज अ डॉटर, वुमेन को एज अ डॉटर, एज एक बेटी के निस्बत से उसको रहमत करार दिया है। और इसके अलावा एक वुमेन जब प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बोझ और पेन बर्दाश्त करती है, इसके बदले में उसको बहुत हाईली रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। इसके बदले उसे अजर अजीम अता किया जाएगा। और इसके अलावा अक्सर वुमेन्स जो हैं, आज से 1400 साल कबल उनके जहन में ये सवाल पैदा होता था कि मर्द जो हैं वो तो जहाद में चले जाते हैं, वो तो मस्जिद में जाते हैं, इमामत कराते हैं, वो अजान देते हैं, तो यूं वो तो हमसे ज़्यादा अफजल हो गए और हम पीछे रह गए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो मर्द जहाद में जाते हैं उन्हें तो बेशक बहुत बड़ा रिवॉर्ड अता किया जाता है ना, लेकिन ओ फीमेल्स, तुम घर में रहो, अपने हस्बैंड की फर्माबरदारी करो, इस सूरत हाल में तुम्हें उनके बराबर सवाब अता कर दिया जाएगा। और दूसरी रही बात, जो औरत घर में रहकर नमाज पढ़ती है अच्छे तरीके से, उसे भी इसका हाई रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो औरत मस्जिद में मुअज्जिनीन अजान देते हैं, उनका अजर को नहीं पहुंच सकती, जो ये सवाल था। तो इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो औरत मुअज्जिनीन की अजान के जवाब में घर में उसको रिपीट अजान को करती रहे, उसको भी उतना रिवार्ड अता कर दिया जाएगा। बहुत से मामलात में अब एजुकेशन में औरत को राइट्स दे दिए हैं कि वो भी एजुकेशन हासिल करेगी मर्द की तरह। और आप देख ले कि अगर एजुकेटेड वुमेन्स की हम हिस्ट्री निकाल लें, हमारे यहाँ कोई भी आलिम, फाजिल, पीर, मुहद्दिस, कोई भी मर्द हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा के मकाम तक नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुँच सकता। तो नाज़रीन कराम, ये वो तमाम एस्पेक्ट्स थे जिधर से हम देख सकते हैं कि इस्लाम ने औरत पर नाइंसाफ़ी नहीं की। बस कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिधर मर्द को फजीलत उसको हासिल हो गई, क्योंकि उधर नान नफ़के की ज़िम्मेदारी उस पर आ जाती है, वो औरत पर नहीं है। और कुछ इंटरनेशनल मामलात ऐसे हैं, कुछ पॉलिटिकल मामलात ऐसे हैं, जुडिशरी के मामलात ऐसे हैं, उधर मर्द को रिस्पॉन्सिबल करार दिया कि तुम कव्वाम हो, तुम अच्छे से फैसला लो। ये औरत के हकूक़ पर नाइंसाफ़ी नहीं है। इस वजह से मर्द को कुछ राइट्स में ज़्यादा उसके राइट्स हैं, और ये फीमेल्स राइट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि फ़ीमेल्स को इस्लाम ने बहुत से हकूक़ दे दिए हैं जो इस वीडियो में हमने शेयर कर दिए। उम्मीद है कि ये वीडियो हमें वेस्टर्न जो प्रोस्पेक्टिव है, जो वो क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको समझने में हमारे लिए आसानी होगी। आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।